बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज तारीख़ है 16 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कुवैत कार और मोटरसाइकिल रेस के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। कुवैत ने म्यूनसिपैलिटी ने तजदीद में कारों और मोटरसाइकिल क्लब मंसूबे को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी। रोज़नामा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत म्यूनसिपैलिटी ने अल-दजीद के इलाके में 6,12,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर जाबल अहमद सड़क को कारों और मोटरसाइकिलों के लिए महज करने की पब्लिक अथॉरिटी बराए खेल की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और कार और मोटरसाइकिल क्लब के लिए मुस्तकिल जगह महज करने के बाद उस दरख्वास्त को म्यूनसिपल कौंसिल को भेज दी है। म्यूनसिपैलिटी ने मुतालबा किया है कि अथॉरिटी साइट पर तमीर की जाने वाली इमारतों की ऊंचाई से मुतल्लक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ज़रूरियात को पूरा करे और पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड सर्विस पर झेली कमेटी की ज़रूरियात को पूरा करे और इस मंसूबे के नाफिज से पहले इसके साथ हम आंगनी करे। दूसरी जानब म्यूनसिपैलिटी ने पब्लिक अथॉरिटी फॉर एग्रीकल्चर अफेयर्स एंड फिश रिसोर्सेज की सालमिया ब्लोडर्स पार्क प्रोजेक्ट ब्लॉक 8 में तजारती सरगर्मियाँ शामिल करने की दरख्वास्त पर रजामंदी ज़ाहिर की है और कौंसिल के चेयरमैन असाम अल अतीबी से खिताब करते हुए कहा कि पाफर की तरफ से जमा कराए गए ख़त में ये बताया गया है कि हज़ाफ़ी सरगर्मियाँ पार्क के अंदर तजारती इस्तेमाल के लिए 10% तजारती तनासब के अंदर हैं। पाफर की दरख्वास्त पर गौर करने और सटर कल्चर प्लान डिपार्टमेंट की राय लेने और दरख्वास्त को मंजूरी के साथ म्यूनसिपल कौंसिल के सामने पेश करने और मुतालबा करने के लिए इस फैसले को कानूनी महकमा को पेश किया गया है। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत में शहरी और गैर मुल्की डॉक्टरों की तनख्वाह में बड़ा इजाफा। तनख्वाह में 500 कुवैती दिनार में इजाफे से 1000 से ज़ायद शहरी और गैर मुल्की डॉक्टर मुस्तफ़ीद होंगे। रोज़नामा अल अनबा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने 1 जुलाई 2021 से सरकारी सेहत की सहूलत में इंतहाई निगहदाश्त और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुवैती और गैर मुल्की डॉक्टरों की माहाना तनख्वाह में 500 दिनार खसूसी इजाफा अदा करना शुरू कर दिया है। रोज़नामा ने सेहत के ज़राए के हवाले से बताया कि 1000 से ज़ायद कुवैती और गैर मुल्की डॉक्टर तनख्वाह में इजाफे से मुस्तफ़ीद होंगे। ज़राए ने इशारा किया है कि ये इस वक्त हुआ जब सिविल सर्विस कमीशन ने मज़कूरा ज़मारे में हर एक डॉक्टर को खसूसी माहाना इजाफ़े देने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। ये जामिया माहाना तनख्वाह के असूल के तमाम आइटम्स के अलावा हैं जो लागू हैं। आसना रोज़नामा अल-कबास के मोतबर ज़राए ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन को अलाउंस देने के लिए कंट्रोल का एक नया सेट जल्द ही मंजूरी के लिए सिविल सर्विस कौंसिल में पेश किए जाने की उम्मीद है। ज़राए का कहना है कि ये रुझान अखराजात को हमवार करने की हुकूमत पॉलिसी के फ्राहम वर्क के अंदर आता है जो कि अवामी बजट में मालियाती खसारे से मुताबिकत रखता है। मिस्री खातून ने अपने ही शोहर को जिंदा दफन कर दिया। जुर्म की तफसीलात चौंका देने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मिस्री गलियां एक नए और चौंका देने वाले जुर्म की लपेट में आ गई जब एक किसान को दकाहलिया गोनारेट के शरबीन सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले खेत में एक शख्स की लाश मिली। तहकीकात से पता चला कि मकतूल गुज़श्ता सितंबर से अपने घर से लापता था, जिस पर इसकी बीवी ने शरबीन पुलिस स्टेशन में अपने 42 साला मकतूल शोहर के सिकंदरिया के शहर बर्जुल अरब की एक फैक्ट्री में काम करने पर जाने के बाद लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लापता होने के 2 माह बाद इसकी लाश मिलने पर सिक्योरिटी सर्विस ने इस मामले का राज खोल दिया। तफ्तीश में पता चला कि इस शख्स को इसकी बीवी ने अपने आशिक की मदद से कत्ल किया था, जो कि मकतूल का एक ही दोस्त था। मकतूल की बीवी और इसके आशना ने एक दूसरे से शादी करने की गर्ज से इससे छुटकारा पाने के लिए इसे नशावर दवा पिलाकर जिंदा दफन कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मुलज़म ने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि इसने
واقعہ کی رات مقتول کو زرعی زمین کا لالچ دیا تھا اور اس دوران اسے نشاور چیز پلائی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ اس نے مقتول کی بیوی جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے کے ساتھ مل کر اسے گڑھے میں زندہ دفن کر دیا جو ان دونوں نے مل کر کھودا تھا۔ دونوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ پبلک پراسیکیوشن نے ملزم کو 4 دن قید کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا خیال۔ اللہ حافظ۔